ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है एंड आवाज़ क्लियर है। तो जी आज हमारा इंटर्नशिप का लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट हंटिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, किस तरीके से आपने क्लाइंट को ग्रैब करना होता है और किस तरीके से आपने, अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है तो फिर आप उसको किस तरह डील करेंगे। सो अगर हम क्लाइंट हंटिंग की बात करें तो क्लाइंट बेसिकली वो बंदा होता है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट देता है, जो कि आपको पैसे देता है, ठीक है, और आप उसके बिजनेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, अब होलसेल के केस में दो तरह के क्लाइंट आपको मिलेंगे। एक वो क्लाइंट आपको मिलेगा जो कि आपको अपना पूरा अकाउंट देगा, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, A to Z अकाउंट हैंडलिंग भी कहते हैं। अब पूरा अकाउंट देने का मतलब क्या है कि वो आपसे ये कहेगा जी मैं आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट दूंगा, मैं आपको अकाउंट दूंगा, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग भी आपने करनी है, सोर्सिंग भी आपने करनी है, लिस्टिंग भी आपने करनी है, कस्टमर केयर भी आपके जिम्मे होगी। ठीक है, ये तमाम काम आपने करने हैं। ठीक है, मतलब A to Z अकाउंट आप हैंडल करेंगे और मैं बस आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा। ठीक है, एक टाइप ये होती है क्लाइंट की। अच्छा, दूसरा क्लाइंट कौन सा आएगा आपके पास? आपके पास वो क्लाइंट आएगा जो कि आपको प्रोडक्ट लेगा सिर्फ आपसे। ठीक है, वो आपसे सिर्फ इतना कहेगा जी आप मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करके दे दो, आप मुझे प्रोडक्ट निकाल कर दे दो और बाकी काम मैं खुद करूंगा। ठीक है, अब आपने उसको क्या करना, सिर्फ प्रोडक्ट देनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक जो प्रोडक्ट होती है उसकी जो एक डिमांड होती है ना, बेसिकली होता यह है कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी अगर वो प्रॉफिट अच्छा है उसके अंदर, ठीक है, उसका अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो वो $200 तक की भी सेल हो जाती है। लेकिन अगेन ये ध्यान में रखिएगा हर प्रोडक्ट इतने की सेल नहीं होती। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मार्जिन कितना है। ठीक है, तो आपके अगर डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है एक, तो वो एक 100 से लेकर 120 तक सेल हो जाती है, और जो ब्रांड की प्रोडक्ट होती है वो तकरीबन 200 से लेकर $250 तक बिल्कुल आराम से सेल हो जाती है, जिसमें ब्रांड की होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट मतलब ये नहीं होता कि आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, ठीक है, वो क्राइटेरिया के हिसाब से, और आपने वो आगे दे दी। ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपने उसके साथ सोर्सिंग भी देनी होती है। ठीक है, यानी कि वो प्रोडक्ट आप किसी, आपने देखा कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के कैटलॉग से आपको प्रोडक्ट मिल गई है अच्छी, उसकी अप्रूवल मौजूद है, या अप्रूवल ना भी हो, आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये अथेंटिक है, ठीक है, वो ब्रांड का ऑथराइज्ड है, और आपने कॉलिंग के दरमियान ईमेल करने के दौरान उनको एक्सपीरियंस कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि सिर्फ फंड, इससे तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकल आती हैं। सोर्सिंग साथ लाजमी होती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि जी सैलरी या फिर परसेंटेज, हम किसके ऊपर काम करेंगे, सैलरी के ऊपर या फिर परसेंटेज के ऊपर? अच्छा, ये चीज़ हमें रखिएगा कि मोस्टली जो होता है वो जो पाकिस्तानी अकाउंट्स होते हैं या पाकिस्तानी जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे क्या करते हैं, वो परसेंटेज बेस पर आते हैं। ठीक है, और जो जब आप अच्छे खासे मतलब इस फील्ड के अंदर आपको टाइम हो जाएगा, अगर तो आपके पास बैकअप मौजूद है तो फिर आप सैलरी की डिमांड भी कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मशवरा ये होता है हमेशा स्टूडेंट्स को कि अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है, अभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना है, अभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस लेना है, तो आपके पास क्लाइंट किस तरह का भी आ रहा है बस आप ले लें अकाउंट। ठीक है, एक दफ़ा काम करना स्टार्ट करें, जब आप लोग काम करेंगे उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे, ढूंढेंगे, वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो चीज़ क्या है आपको आगे लेकर जाती है। और फिर अकाउंट जो है ना, ये चीज़ ध्यान में रखें कि मार्केट में बेतहाशा क्लाइंट मौजूद हैं। आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास सिर्फ तजर्बा होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। क्लाइंट मार्केट में बेतहाशा मौजूद है। ठीक है, अगर मैं आपको इस वक्त अपनी करंट सिचुएशन बताऊं तो हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट इतने ज़्यादा आते हैं। लेकिन जाहिर है कि एक जो हमारा क्राइटेरिया वो यही है कि हम सिर्फ USA के, दुबई के, ठीक है, इस तरह के अकाउंट हम लेते हैं। हम लोग जो बाहर लेते हैं जो लोग, ठीक है, पाकिस्तानी अकाउंट हम नहीं लेते। अदरवाइज पाकिस्तानी अकाउंट बेतहाशा आते हैं। ठीक है, जो लोग चाहते हैं उन जानते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि बस हमारे साथ काम करें। ठीक है, वो लिटरली मतलब वो क्लाइंट होकर उनके पास पैसा होता है, वो हमारी मिन्नतें कर रहे होते हैं कि आप बस हमारे साथ काम करो। बात समझ रहे हैं? सो अगर अगर आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में जाहिर है कि हम लोग मौजूद हैं, काफ़ी टाइम से हैं, लोग जानते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो बस वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं।
अगर आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे, प्रेजेंस बनाएंगे मार्केट में, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, टीम बनाएंगे, टीम हो गया आप लोगों की, ठीक है, तो लोग आपके पास बेतहाशा आएंगे। लोग सबसे बड़ी स्टूडेंट की पता है क्या होता है, कि सर हमें क्लाइंट नहीं मिलता, हमने सीख लिया हमारे पास क्लाइंट नहीं है। ठीक है, क्लाइंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी कोई शनाख्त नहीं है। ठीक है, आपको कोई जानता नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। आपने 2 महीने का 2.5 महीने का कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने इंटर्नशिप कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आप स्टैंड वहीं पर ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि आपकी कोई एजेंसी नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। अब ये एजेंसी फॉर्मेशन वगैरह कहाँ पर होती है? ये ज़ाहिर कोर्स में होती है। ये इंटर्नशिप का पार्ट नहीं होती, ये कोर्स का पार्ट होती है। कोर्स का पार्ट क्यों होती है? क्योंकि देखें, पोर्टफोलियो बिल्डअप हो गया या फिर एजेंसी फॉर्मेशन हो गई, ये जो तमाम चीज़ें होती है ना, ये आपकी डे 1 से स्टार्ट होती हैं। अब कोर्स जो होता है वो होता है तकरीबन 2.5 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, 2.5 से 3 महीने तक भी वो कोर्स जा सकता है। तो जो स्टूडेंट की बॉन्डिंग और जो स्टूडेंट का पोर्टफोलियो पहले दिन से बनना स्टार्ट होता है, वो फिर कहीं जाकर 3 महीने में उस काबिल होते हैं कि अपने आप को कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो प्रॉपर मेंटोर से लेक्चर ले रहे होते हैं, उनको समझ में आ रही होती है। ठीक है, ये मैं आपको अपने सिलेबस की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जो कोर्स के अंदर मैं करवा रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने जहाँ से सीखा है उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ, कि जहाँ पर आप लोगों ने पैसे जाया कर दिए, अब आपने वहां से किस तरह सीखना है। ये काम पहले दिन से होता है, ये इंटर्नशिप का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आप लोग करके आए में हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने कोर्स किया होगा, जाहिर है तभी आप इंटर्नशिप में आए, और आपने पैसे भी ज़ाया किए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है? अब देखें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें। मैं काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ, और मैं हर दफ़ा अपने स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि देखें, आपके साथ जुल्म हो गया, आपके साथ नादानी में, ठीक है, आपको नहीं पता था उन चीज़ों का, मार्केट का आपको नहीं पता था, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है, ये होता है असल स्कैम, ये होता है असल फ्रॉड, कि आप लोगों से पैसे लिए गए, ठीक है, सिखाने के नाम पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई गई। ठीक है, इतनी चीज जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी आराम से सीख सकते हैं, वो आपको सिखाया गया। ये अमेजोन की सिर्फ डेफिनेशन या चंद बातें आपको बताएंगे, जी एसिन क्या है, बीएसआर क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है। ठीक है, जो असल काम की चीजें थी, जो पोर्टफोलियो बनाना होता है, जो आपकी पहचान बनानी होती है, जो आपका मार्केट में नाम बनाना होता है, ठीक है, वो जो असल ग्रूमिंग होती है, जो नजर आती है एक बंदे की, हाँ ये लोग मार्केट में मौजूद है, वो आपको नहीं करवाया गया। ठीक है, अब आप लोग जाएं, मतलब अपने 4-5 दोस्तों को आप लोग इकट्ठा भी करें बल्कि, और आप उनको जाकर बताएं कि जी हम लोगों ने क्या करना है। मतलब उन टीचर के पास जाएं, उन मेंटोर से आप रब्ता करो, उनसे कहेंगे सर हमारा कुछ भी नहीं बना। ठीक है, और हम आपसे डिमांड नहीं कर रहे कि आप हमें क्लाइंट दें या आप हमें अकाउंट दें, आप हमें कुछ भी ना दें। बस ये है कि आप हमें दोबारा से इनरोल करें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोबारा इनरोल हों उनसे। उनसे जाकर एक दफ़ा बात तो करें ना। ठीक है, आप उनसे जाकर एक दफ़ा बोलें तो सही कि सर या मैम जिसने भी आपको सिखाया है कि हमने आपको ये पे किया था, अब हमारा कुछ भी नहीं बन पा रहा। ठीक है, हम कितना कोर्सेज करें? ठीक है, अब हम अगर फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि सर हम भी आना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लाखों रुपए पे कर चुके हैं। और सीरियस होता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट का पेन क्या होता है। ठीक है, मतलब यार कितना लूटा गया आप लोगों को, कितना लूटा गया, किस किस तरीके से किया गया है, कि मुझे इस चीज़ का, मुझे कभी भी इस चीज़ से मसला नहीं है कि जी आपने पैसे लिए हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स कराने वाले होते हैं, कोई भी दार होता है, ठीक है आपने पैसे ले लिए, ठीक है, स्टूडेंट ने पे भी कर दिया आपको। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप स्टूडेंट को सही रास्ते पे लगाओ। और आपको क्या लगता है कि मेंटोर्स को क्या इस बात का नहीं पता होता? सबको पता होता है। जो लोग इस लेवल पर होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, इस फील्ड के अंदर हैं, जिनके पास क्लाइंट आते हैं, जो अच्छा खासा टाइम गुजारते हैं, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल, ठीक है, उनको हर बंदे को पता होता है कि ये मार्केट किस तरीके से काम करती है, यहाँ पर क्लाइंट किस तरह मिलता है, पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, ताल्लुकात होना कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट्स होना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरीके से बनवाई जाती हैं, सबको पता है, लेकिन कोई भी नहीं करवाता, क्योंकि टाइम लगेगा करवाने में। हर एक बंदे को जो है वो अहमियत देनी पड़ेगी, हर स्टूडेंट को टाइम देना पड़ेगा, इतना कोई भी नहीं करता। ठीक है, पैसे ले लेते हैं लेकिन करता कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें होती है। ठीक है, बल्कि ये तो मैं बड़े एडवांस लेवल की बातें कर रहा हूँ। स्टूडेंट को तो मोस्टली ये कॉलिंग शालिंग भी नहीं करवाई जाती। ठीक है, जो आपने यहाँ पर इंटर्नशिप में सीखे, मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जब स्टूडेंट आते हैं कि सर हमें तो कॉलिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं था, हमें तो ये भी नहीं पता कि फ़ोन नंबर भी कोई चीज़ होती है, बाय किया जाता है और काम किया जाता है। ठीक है, ये ईमेल वेब मेल वगैरह क्या होती है, इनका कॉन्सेप्ट भी नहीं था। पॉइंट ये है कि देखें, आप लोग ना जब तक नहीं बोलेंगे ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। अपने एंड पर जहाँ पर हो सकता है उस मेंटोर को मेंशन करके देखें। ऐसा कोई, मैं कम से कम उस इंसान को मेंटोर नहीं मानता जो स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर नेक नियत ही नहीं है, जिसके अंदर खलूस नहीं है, जिसके अंदर एहसास नाम की चीज़ नहीं है,
कम से कम मुझे नहीं लगता है कि उसको मेंटोर कहना ठीक है या उसकी बिला वजह की हिमायत करना ठीक है। मैंने सीखा वो इंसान सिर्फ एक बिजनेसमैन है, सिर्फ वो कारोबार कर रहा है और कारोबार में भी धोखा कर रहा है। ठीक है, वो कारोबार भी सही तरीके से नहीं कर रहा। मेरा नज़दीक वो इंसान है, तो उसको मेंशन करें, जिस जिस इदारे से भी आपने सीखा, जहाँ से भी आपने सीखा, अपने एंड पर अवेयरनेस देना स्टार्ट करें। मेरी जो सबसे बड़ी कोशिश है और ख्वाहिश है वो यही है कि एटलीस्ट जो आगे आने वाले लोग हैं उनको बचाया जाए, उनको सही तरीके से बताया जाए कि आप लोगों ने सीखना क्या है और आपने क्या सीखना होता है। ठीक है, कोर्स कंटेंट, इसलिए मैंने वीडियोस बनाकर कोर्स कंटेंट शेयर किया हुआ है कि ये वो कंटेंट है। आप कहीं से भी सीख रहे हैं, किसी भी इदारे से आप सीख रहे हैं, आप जाएं उनसे कहें जी ये हमें सिखाना है तुमने। ठीक है, तुम हमसे 40,000 50,000 रुपये ले रहे हो तो हमें ये कंटेंट सिखाओ। ठीक है, हमें ये करवाओ। ये तमाम चीज़ें, अपील राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सस्पेंशन हो गए, अकाउंट सस्पेंशन हैं, अपील राइटिंग्स हैं। अब ये तमाम चीज़ें अगेन जिन लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही है कि सर ये हम इंटर्नशिप में क्यों नहीं, तो ये इंटर्नशिप में बेटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2-2.5 महीने का होता है, ये चीज़ 2 से 2.5 महीने के अंदर ही करवाई जाती है। बात समझ रहे हैं ना। इंटर्नशिप तो 5 से 6 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे क्लाइंट हंटिंग हो गया, कॉलिंग हो गया, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कवर किया था, जिसमें हम प्रैक्टिकल की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाए। ठीक है, लेकिन एजेंसी फॉर्मेशन है, अपील राइटिंग है, ठीक है, बाय बॉक्स पिन किस तरीके से, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं कोर्स के अंदर। तो बेतहाशा कंटेंट होता है ना, वो तो 2-2.5 महीने 3 महीने का कोर्स होता है। अब जो इस वक्त हमारा अभी बैच नंबर 1 जो कवर हुआ है, वो 3 महीने में कवर हुआ है। ठीक है, अब देखें 3 महीने का कंटेंट क्या हम 1 महीने में कर सकते हैं? मतलब इंटर्नशिप तो इंटर्नशिप ना, फिर इंटर्नशिप और कोर्स में फर्क क्या रहा है? ठीक है, तो मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं सीखा फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सीखा है, जहां पर आप लोग पैसा लगा चुके हैं, फिर उनके पास जाओ। उनसे जाकर आप ये बोलो कि देखें ये वो लोग हैं एक वर्ष वाले, ये वो लोग हैं जो 5,000 में, 8,000 में, 6,000 में हमें ये कंटेंट करवा रहे हैं। आपने हमसे 40,000 लिया है, ठीक है, हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे, ठीक है, वो आप लोग अपने जिस तरह कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं। आपने हमसे 40,000 लिया, 50,000 रुपये लिया, करवाया क्या हम? सिर्फ हंटिंग सिखा दी, सिर्फ हंटिंग। हंटिंग से क्या होता है वो भी सही से नहीं बता रहा। ठीक है, स्टूडेंट अक्सर आते हैं, उनको ये नहीं पता कि अकाउंट कितनी टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या मसले आते हैं आपको अकाउंट बनाने में, उन मसलों को हल किस तरह करना है। तो ये सिखाया जाना चाहिए ना कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर ये शामिल होना चाहिए कि आपके मसले को हल किस तरह करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया होता। और ये हम बात करेंगे जी, क्लाइंट जो है वो आपके जो होते हैं वो आपको दो तरह के सैलरी बेस पे मिलते हैं और परसेंटेज पर भी मिलते हैं। देखिए, अब अगर आप परसेंटेज पर, अगर आप सैलरी पर काम करेंगे तो $200 से लेकर $300 तक की आपकी मंथली आप उनसे सैलरी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी करते हैं ज़ाहिर है कि जब आप एक्सपर्ट लेवल पर होते हैं, और वो आप किस तरह पहुंचेंगे वो भी हम बात करते हैं। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज पर आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, यूजली ये 30 से 70% तक होता है। अगर ये हंट किस तरह करना है आपने, तो इस ध्यान में रखें कि मेरे पास पर्सनली अब तक जितने भी क्लाइंट्स आए वो सारे के सारे फेसबुक से आए, विदाउट इन्वेस्टमेंट एनी मनी। ठीक है, कोई इन्वेस्टिंग नहीं किया हमने इसके अंदर, मतलब क्लाइंट हंटिंग में कोई, मैंने अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, हाँ अब एजेंसी की जो है, ये कंपनी की या इदारा जो है, इंस्टीट्यूट जो है, इसकी प्रोफाइल हो सकती है जो कि टीम मैनेज कर रही होती है बेसिकली। लेकिन मैंने कभी भी अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर गिग एक दफ़ा बनाई थी दोस्तों के साथ मिलकर बिल्कुल स्टार्ट में, और उसमें भी हमें नुकसान हुआ था। ठीक है, हमने इसको रैंक करवाया फाइबर के ऊपर, और ऑर्डर तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे पास बस पैसे ही ज़ाया होते रहे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हमें क्लाइंट मिलना स्टार्ट हुआ वो फेसबुक से ही मिले थे, और फेसबुक ही बेस्ट प्लेस है। ठीक है, अब आपने किस तरीके से फाइंड करना होता है क्लाइंट, तो देखें इसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। फेसबुक ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ई कॉमर्स के जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी, आप जाकर अमेजोन होल से लिखेंगे तो जितने भी ग्रुप्स आपके सामने आएंगे सबको ज्वाइन करें, वहीं पर ही आपको क्लाइंट मिलेंगे। लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, आप उनके जवाब लाजमी दें, वहां से आपकी प्रेजेंस शो होती है। ठीक है, वहां से लोग देखते हैं, क्योंकि जवाब जो है ना वो हर बंदा पढ़ता है, और वो देख देख अच्छा इस बंदे को नहीं जवाब दे रखा, मतलब इस बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे को आता है। ठीक है, तो फेसबुक क्या है, वो बेस्ट प्लेस होती है क्लाइंट हंट करने की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये यूज़ कर सकते हैं, एंड आई रेकमेंड कि आप लोग करें ज़रूर। लेकिन फिलहाल पैसा ना लगाएं इनके ऊपर। ठीक है, इनको टाइम दें, लेकिन 90% जो आपने अपना टाइम देना है वो आपने फेसबुक को ही देना है। फेसबुक के अंदर बेतहाशा क्लाइंट मौजूद हैं, बेतहाशा क्लाइंट आपको मिलेंगे फेसबुक से, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलते हैं तो। तरीका यही है कि आप सारे के सारे जो है वो ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से
क्लाइंट विन करेंगे, क्लाइंट आपके पास होना चाहिए। देखें, यहाँ पर ना एक चीज़ आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आती है। ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो अच्छी क्या होती है, मतलब अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस से बात करना, कॉन्फिडेंस से बोलना, ठीक है, कन्विंस करना क्लाइंट को, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ, बड़े दबे दबे अंदाज में, बड़े रुक रुक कर बोलता हूँ, या अगर आप मुझसे कोई सवाल करो और मैं घबराता हूँ, ठीक है, मेरा अंदाज जो है वो सही नहीं है, आपको क्या वाइब जाएगी? क्या वाइब जाएगी? आप इरिटेट हो जाओगे, ऐसे ना आपको उलझन होगी, आपको यार क्या है, मतलब ये किस तरह बंदा ये बोल रहा है। बस मेरा ना, तो आपको लगता है कि देखिए, एक बंदा जो कि आपको इन्वेस्टमेंट देने वाला है, जो आपको लाखों रुपए देने वाला है, और अगर आप उससे बोरियत से बात कर रहे हो, एक्टिव नहीं हो, एनर्जी नहीं है आपके अंदर, ठीक है, मैं अगर आपको करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल आप मुझसे, आप एक क्लाइंट हो, ठीक है, और आप मुझसे पूछते हो कि जी ठीक है, आप प्रोडक्ट किस तरह हंट करोगे, और मैं कहता हूँ कि जी मैं हंट करूँगा, मतलब मुझे क्राइटेरिया का पता है, और उसके अकॉर्डिंग मैं हंट करूँगा, मतलब इस तरह जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट पूछता है कि ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप जो है वो, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, नुकसान अगर हो जाता है, नुकसान के चांसेस कितना होते हैं, और किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे। ठीक है, और मैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बड़ा दब्बू सा इंसान हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या स्किल्स नहीं है, तो मैं उसको इस तरह जवाब दे रहा हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, और इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, और मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मतलब ये मेरा जवाब है, ये मेरा अंदाज हो, ये मेरा जवाब हो। आपको लगता है कि इस तरीके से कोई मानेगा? मतलब कोई क्लाइंट आपके पास आना चाहेगा? वो आपसे तीन चार बातें और पूछता है, जस्ट मैं आपको करके दिखा रहा था कि किस तरह होता है कि एक बड़ा वाला लहजा, ठीक है ना, मुर्दा लहजे में बात करना। तो इस तरीके से बात नहीं करनी आपने। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक। आपने इस तरीके से बात करनी होती है कि सामने वाले को सामने वाले के अंदर एनर्जी आ जाए आपके बोलने से, वो बंदा मोटिवेशन फील करे, वो बंदा अपने अंदर एनर्जी फील करे, ठीक है, वो बंदा आपको याद रखे। आपको पता है, हमारे पास जो पहला क्लाइंट आया था ना हमारी टीम के पास, हमने उससे इंटरव्यू किया था दिसंबर में। ठीक है, अच्छा उस वक्त वो लोग अपना क्लाइंट, मतलब वो लोग डिफरेंट लोगों को वो इंटरव्यू कर रहे थे उस टाइम पर, और उनकी एलएलसी बन रही थी। अब उनकी एलएलसी बन रही थी, और वो उस वक्त ना, उन्होंने सोचा कि ठीक है, जब तक हमारी एलएलसी बनेगी तब तक हम किसी को फाइनल कर लेंगे। तो उन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग की। ठीक है, मीटिंग में मैं था, मैम निदा थी, दो तीन लोग और थे हमारी एजेंसी के। तो हम लोगों ने उनके साथ मीटिंग की। आप लोग ये देखें कि वो हमारे पास मार्च में आए थे, ठीक है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2022 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब पूरा एक साल हो गया। ठीक है, उन लोगों ने हमारे साथ मीटिंग की, और एक डेढ़ महीने, 3 महीने, मतलब वो भूले नहीं हमें। वो 3 महीने बाद हमारे पास है, और उन्होंने खुद कहा था कि हमने आपके बाद बहुत सालों को इंटरव्यू किया, लेकिन हमारी जो पहली प्रेफरेंस रही वो आप लोग ही रहे थे। ठीक है, क्या वजह थी? वजह क्या थी? सिर्फ हमारे पास जो नॉलेज था, जो बोलना था, ठीक है, जो हमारे पास पोर्टफोलियो था, हमारी जो टीम की प्रेजेंस थी, टीम थी, वो चीज़ उनको इतनी इंप्रेस कर गई, उन्होंने कहा कि हमने बाकी सबको भी इंटरव्यू किया लेकिन हमें नहीं पता लगा। ठीक है, और वो 4 महीने बाद हमारे पास, उनकी एलसी थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि जिनसे वो बनवा रहे थे वहाँ पर उनका कोई इश्यूज वगैरह हो गए, जिस तरह भी चलता रहा, लेकिन फिलहाल फिर वो उनका बन भी गया था, और वो फिर लोग आ भी गए थे। ठीक है, सो ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनके बगैर आप लोग सरवाइव नहीं कर सकते। और मैं अगेन, खैर जाहिर है कि अब तो हम लोग कोर्स के अंदर मैं करवा ही रहा होता हूँ ये चीज़ें, और मेरी कोशिश भी होती है काश, मतलब एक ऐसे लेवल पर चला जाऊँ, मेरे तो ख्वाहिश है बल्कि कि मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हों, चाहे कोई लाख बंदा बैठा हो, और मैं उनको समझाऊं, और काश स्टूडेंट जो है वो इस बात को समझ जाएं कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनके ऊपर हमारी कोई तवज्जो ही नहीं है, जिनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, लोग अक्सर कहते, सर क्लाइंट आया चला गया, सर क्लाइंट आया चला गया, और मैं कहता हूँ क्लाइंट आए, ऐसा हो ही नहीं सकता वो चला जाए, अगर वो जा रहा है तो तुम नाकाम हो, इसका मतलब ये है आपको बोलना नहीं आया। अच्छा जी, बैकअप, हम बात करें दूसरी चीज़, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नॉलेज से आपके पास आएंगे, आपके पास ग्रिप होनी चाहिए, हर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, और वो है बैकअप। अब ये बैकअप क्या होता है? देखिए, बैकअप का मतलब ये होता है कि अब ये जो आपको इस इंटर्नशिप के दौरान भी आप लोगों ने किया होगा, और इसके अलावा भी आप लोग करते होंगे, कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर को हंट किया, प्रोडक्ट निकाली आप लोगों ने। ठीक है, ये चीज़ होती है ना, इसको आपने दिल से करना है। ठीक है, आप लोगों को ने, अगर आपने फ़ोन नंबर वगैरह परचेज किया होगा, तो टीम ने आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करें ना उससे। ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को सेंड करें, डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेने की कोशिश करें, ब्रांड से अप्रूवल लेने की कोशिश करें, और डेटा बना कर रखें।
आपको थोड़ी सी भी वाइब आती है ना कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर ये ब्रांड है, ये अमेजोन फ्रेंडली है, ये हमें जो है वो अलाउ कर सकता है, ठीक है, तो आप लोग उसको हाईलाइट करें, उसको रखें, ठीक है, प्रॉपर शीट आप मैनेज करें। ये आपके पास क्या होता है, बैकअप होता है। बैकअप का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं बैकअप क्या चीज़ होती है, मैं आपको बल्कि एक ट्रिक बता देता हूँ, जिस चीज़ ने मुझे पर्सनली हेल्प की थी बहुत ज़्यादा क्लाइंट हंटिंग में। और क्लाइंट एक दफ़ा अगर जाता ही नहीं था, ठीक है, और ये काम आप लोगों ने भी करना है। देखिए आपने क्लाइंट को दो बातें बोलनी है। क्लाइंट ना, अब आपसे लोग अक्सर कहाँ फंस जाते हैं कि जी हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं है, हम अकाउंट कहाँ से दिखाएं, है ना, मतलब आप तो बिल्कुल न्यू हैं और आपके पास अकाउंट है, क्लाइंट भी यही पूछता है कि जी अकाउंट दिखाएं। तो आपने ना दो बातें करनी है जो कि ठीक भी है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्लाइंट को ये बोलना है कि देखें सर या मैम, जो भी आपको इंटरव्यू कर रहा है, आप उनसे कहेंगे देखें हमारे ना एक प्राइवेसी है, ठीक है, टीम की हमारी क्या है, प्राइवेसी है, हमारे पास अकाउंट्स हैं, बेशक आपके पास नहीं, लेकिन ये आपको बोलना पड़ेगा। और भाई ये आपको इतना झूठ बोलने पड़ेगा, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ कि इससे ना तो आपको गुनाह मिलेगा, ठीक है, कोई गुनाह नहीं मिलता आपको इससे, ठीक है। खुदा को भी पता है कि आप किस पर्पज़ के लिए बोल रहे हैं, आप ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ना आप किसी को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी नीयत जो है वो, अगर आप इस नीयत के साथ करेंगे जी आगे चलकर मैंने भी लोगों को सिखाना ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है, किसी की हेल्प करनी है, तो इतना चलता है, ठीक है। ये कोई इतना को गुनाह कबीरा वाला हिसाब नहीं हो जाएगा इसमें कि आप लोग डायरेक्ट जहन्नुम में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस हद तक आपको बोलना पड़ता है, क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए आपको ये बोलना ही पड़ेगा, फील्ड की रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है। चीज़ें हर फील्ड की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपने क्लाइंट को क्या बोलना है कि जी मेरे पास अकाउंट है लेकिन मैं नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे क्लाइंट के साथ जो होती है कमिटमेंट होती है, इवन के जब आपका अकाउंट हमारे पास आएगा तो हम आपके अकाउंट को भी किसी और को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वो हमारे पास प्राइवेट चीज रहेगी। कोई हमसे कहेगा जी दिखाओ, तो ऐसा नहीं है कल को कोई क्लाइंट को दिखाने के लिए हम आपके अकाउंट के स्टेट्स दिखाएंगे जिसके ऊपर सेल्स हैं, जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं जो कि लॉजिकल भी बात है, और मैं खुद पर्सनली यही करता हूँ, बल्कि सब यही करते हैं, कोई भी अपने अकाउंट नहीं दिखाता, ठीक है। आप उनसे बोलेंगे देखें हमारे अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लगी हुई है, ठीक है। अब आप तो बेशक अभी तो आप क्लाइंट बनकर आए हुए हैं, हो सकता है कि आप इस चक्कर में आए हो कि जी मैं इनकी प्रोडक्ट देख लूँ, देखो हमारी प्रोडक्ट लीक हो गई, ठीक है, पीएल की प्रोडक्ट होती है हमारे पास, होलसेल की प्रोडक्ट होती है, अकाउंट के ऊपर लगी भी होती है, तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग जाएंगे फिर उस, अगर एक प्रोडक्ट आपको पता है कि इस बंदे ने लगा रखी है, उसकी सोर्स फाइंड करना, और खासतौर पर अगर वो ब्रांड से सोर्स हुई हुई भी है, तो फिर तो मुश्किल ही नहीं है। तो हम इस तरह के तो आपके सामने अपना अकाउंट खोल कर दिखा देंगे जी ये प्रोडक्ट में लगा रखी है और ये हमारी सेल्स है। और जहां तक बात रही कि जी सेल्स दिखा दो सिर्फ, तो सेल्स तो फेक भी दिखाई जा सकती है। अकाउंट के ऊपर सेल्स दिखाना लगाना तो बड़ा आसान काम होता है, ठीक है। तो आप हमें कन्विंस, अगर 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 आप जज करना चाहते हैं, आपने क्लाइंट से क्या बोलना है कि अगर आप हमें जज करना चाहते हैं तो आप हमारे नॉलेज से हमें जज करें, ठीक है। आप हमसे सवाल करें, जो मर्जी आपका दिल करता है सवाल करें, जिस तरह का भी टेक्निकल सवाल आपने पूछना है, जिस तरह का मुश्किल से मुश्किल सवाल आपने पूछना है, मैं आपके सामने हूँ, टीम आपके सामने है, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं आपके सामने हूं, मुझसे सवाल करें, ठीक है। अगर मैं आपको सेटिस्फाई ना कर पाऊँ तब आप बात कीजिएगा। सेकेंडली, हम हमेशा 14 डेज का फ्री ट्रायल देते हैं क्लाइंट को, ठीक है। ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है, जब आप ये बात करेंगे ना क्लाइंट फिर कहीं नहीं जाता, ठीक है। आपने कहना है कि 14 डेज का हम फ्री ट्रायल देते हैं, मतलब 14 डेज हमारी एजेंसी या हमारी टीम या मैं आपके लिए काम करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहां पर आप मेरी एक्सपर्टीज देख सकते हैं कि मैं किस तरह काम करता हूँ, मैं किस तरीके से लेकर चलता हूँ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा। भाई आपको, अगर आपको इस बात का शक है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको डर लग रहा है, तो हम आपसे पैसे नहीं चार्ज करेंगे। 14 डेज का हमारा फ्री ट्रायल होता है आपके लिए, ठीक है। उस 14 डेज में हम आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखा देंगे ना, आपको कोई नुकसान हो रहा है, मतलब हम आपको क्या आपके लिए काम ही करेंगे ना, फिर आपके आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक और जो बात आपने बोल लेना, पता है क्या बोलने, वहां पर रोल आता है बैकअप का। आपने उनसे ये कहना है, अगर अब देखें यहाँ पर ये कि आपके पास रियल में हो भी सही, मैं आपको फिर अगेन यहाँ पर अपनी एग्जांपल दे दूं कि हमने किस तरीके से कन्विंस किया था क्लाइंट को। अब हमने ये स्ट्रेटेजी, ये चीज़ें ना बड़ी बाद में जाकर पता लगती है, ये जो चार चीज़ें लिखी हुई है ना यहाँ पर, मैंने कहा है ना कि काश मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इतने सेंसिटिव इनफ हैं कि आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। या आप इतने सेंसिबल हैं, अब तक आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आपकी बातें समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बड़े तजर्बे के बाद हमें ये बात समझ में आई थी। हम लोगों ने ना, हम स्टार्ट में हम चार लोग थे, तीन चार लोग थे, हाँ तीन, हाँ ठीक है चार थे, ठीक है, मतलब तीन मेरे दोस्त और थे और एक मैं खुद था। तो हम लोग है ना, अब हमें पता चला कि यार ये क्लाइंट इस तरह तो आता नहीं है, ठीक है, हमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं सारे ना, को अकाउंट का दिखा के, जो अकाउंट दिखाओ और क्या करोगे, कितने दिन में प्रॉफिट निकाल कर दोगे, ये वो। तो हमें समझ में आया कि यार ये चीज़ इस तरीके से वर्क करेगी नहीं, हमारे पास ना पहले डेटा होना चाहिए,
क्योंकि जब हमारे पास डेटा होगा, जब हमारे पास चीज़ें होंगी, तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि हम ये बात बोल सकें क्लाइंट को। देखें, अब आपने बात को समझना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, नेस्ले है। अब मुझे ये पता है कि नेस्ले जो है ना वो मुझे अप्रूवल दे देगा और मैं उससे प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ, और मुझे प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट भी है, ठीक है। अब आप क्लाइंट हैं, तो जब आप मेरे पास आएंगे और मैं आपसे ये बोलूंगा कि देखें, आप मेरे पास आए, मैं एक महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट के ऊपर 100% सेल्स ला कर दिखाऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको ये बोलूंगा, आपको लगता है कि आप जाओगे? फर्ज कर लो कि इस वक्त भी, मतलब अगर हम इसको रेल करें, अगर आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि सर मेरे पास एक अकाउंट है, ठीक है, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है बेटा, मैं एक महीने के अंदर, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक महीने के अंदर मैं सेल्स ला कर रख दूंगा आपके अकाउंट के ऊपर। क्योंकि ऑब्वियसली आप इस पॉइंट पर तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन चलो हम इसको क्लाइंट और उसके सिनेरियो में देख रहे हैं फिलहाल। सोचे क्लाइंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कितना कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसी में आप करेंगे, मैं 14 डेज का फ्री ट्रायल भी दे रहा हूँ आपको, और 14 डेज में आप मेरी देख भी लेंगे मेरी प्रोग्रेस क्या होगी, और ये मेरा दावा है, ठीक है। ना है तो एक महीना कितना टाइम होता है यार, कितना टाइम होता है, ठीक है। मैं आपके अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लगा दूंगा कहीं ना कहीं से लेकर, ठीक है। वो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करो, ये ब्रांड से करें या डिस्ट्रीब्यूटर से करें, ठीक है। ये कमाल होता है बैकअप का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, जिन लोगों को थकावट हो रही होती है उनके लिए बता दूं कि हम लोगों ने तकरीबन 1500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किया था। हम लोगों ने काम इस तरीके से किया था कि हमने गूगल मैप से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हर एक जो स्टेट होती है ना, यूएसए के अंदर तकरीबन 51 स्टेट्स हैं, ठीक है, 50 प्लस हैं। तो हमने हर स्टेट के, हमने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किए थे, उनकी हमने शीट्स बनाई थी, और फिर उनसे रब्ता करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब इस तरीके से काम स्टार्ट किया था। हर स्टेट के तकरीबन 40 से 50 जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, उनसे रब्ता किया था, उनसे बात करना स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अब इस तरीके से होता ये है कि आपके, हमारे पास जो डेटा आया था, मतलब हमारे पास तकरीबन, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक स्टेट से भी हमें तकरीबन 50 60 70 डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते थे, ठीक है। और उन सबको फिर हमने तैयार किया था, फिर उन सबसे रब्ता किया था, फिर उन सबसे शीट्स निकाली थी, और बेतहाशा प्रोडक्ट जो है वो हमने स्कैन की थी, और हमारे पास से प्रोडक्ट्स निकलने स्टार्ट हो गई थी। हम उन प्रोडक्ट्स को रखते थे अपने पास, और जब हमारे पास क्लाइंट आता था कोई, हम उससे यही कहते थे कि हम एक महीने के अंदर आपका अकाउंट को रनिंग में लाएंगे, ये हमारा दावा है, ठीक है। और हम करते भी थे, ठीक है। तो ऐसा होता ही नहीं था क्लाइंट पे चला जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, जो आज के लेक्चर का मेन पर्पस भी था मेरा बताना। ये काम आप लोग करें, ठीक है, ये काम लाजमी करें, टीम लाजमी बनाए अपनी, आपके पास टीम लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाना स्टार्ट करना है, ठीक है। यूट्यूब पर आने की कोशिश करें, अगर यूट्यूब पर नहीं भी आ सकते हैं तो फेसबुक पर एटलीस्ट लाजमी है ना, अपनी प्रोफाइल को सेट करें, इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी है, टिकटॉक है आजकल, ठीक है। टीम लाजमी बनाएं, ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके पास नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आपके पास क्लाइंट आएगा या आप इस फील्ड के अंदर कामयाब होंगे, ठीक है। ओके जी अतीक कहना सर, एवरी क्लाइंट आस्क फॉर मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस। देखें, आप मुझसे कहेंगे जी 2 इयर्स एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जब मैं कह रहा हूँ कि आपको 14 डेज का फिर ट्रायल मिलेगा, एक महीने के अंदर हम आपके प्रोडक्ट को जो है वो लाइव कर देंगे, तो एक्सपीरियंस लेकर क्या कर लोगे, ठीक है। और आपको क्या पता है मेरे पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, और अकाउंट्स में आपको वैसे नहीं दिखाऊंगा, इसी बात का जवाब दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने उनको ये बात करनी है। सर आप अकाउंट पे प्रोडक्ट लगाना बताएंगे, आपने सीखा नहीं प्रोडक्ट लगाना, मतलब ऑब्वियसली अकाउंट पूरा का पूरा दिखाया जाता है, करवाया जाता है अकाउंट के ऊपर, तो ये तो आपको आना चाहिए। ओके जी, हाउ टू मेक प्रॉपर टीम। देखें, टीम जो है ना वो, अगेन ये जो एजेंसी फॉर्मेशन होती है, टीम बिल्डिंग अप होती है, ये बेसिकली जो है वो, मैंने बताया ना कि आपको कि ये आपको कोर्स में करवाई जाती है,
ठीक है, और अब देखें फॉर एग्जांपल आपने एक बैच आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक, किसी भी इदारे में आप हैं, हम किसी भी इदारे की बात कर लेते हैं। आपके वहाँ पर 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और चलो मैं बल्कि इसको अपने जो हम करवा रहे हैं जिस तरीके से मैं करवाता हूँ मैं आपको उस तरीके से बताऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। हालांकि ये कोर्स का कंटेंट है, लेकिन चलो मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग क्या करें, देखिए 70 लोग होते हैं, ठीक है। हमारे एक बैच जो हमारा अभी निकला है फर्स्ट बैच, उसके अंदर 70 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो उनका 6 लोगों की हमने टीम बनवाई थी उनसे। और अब ये पहले दिन से स्टार्ट हो गए थे काम, मतलब ये बिल्कुल फर्स्ट डे से ही उनके असाइनमेंट्स होते हैं प्रैक्टिकल। आप लोग अक्सर फेसबुक पर देखते भी होंगे, जो वीडियोज वगैरह लगा रहे होते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं, ये वहीं पर ही होता है, इनकी वही असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वहां पर आपकी टीम जब बन जाती है, अब उनका इतना इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जाहिर है कि जब आपको सिखाने वाला एक मेंटोर है, बताने वाला एक टास्क आपके सेम है, फिर आपको प्रॉपर गाइड किया जा रहा होता है, वहाँ पर बताया जा रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर अब क्या बनती है, टीम बन जाती है। मतलब वो बनवाते हैं प्रॉपर, हम उनसे बनवाते हैं, ठीक है। अब वो जब बन जाती है तो 2 ढाई महीने का एक तो आपको वाला जर्नी है। उस दौरान आप खुद भी मीटिंग्स वगैरह करते हैं, आपका सब कुछ होता है, और उसके बाद फिर टीम क्या होती है, लॉन्ग टर्म में चलती है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से जब आप बिल्कुल अकेले हैं, अब फिर आपको वहां पर ना ट्रस्ट, क्योंकि वहां पर सब एक लेवल पर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके अभी यहाँ पर टीम बनवा लेता हूँ 6 7 लोगों की, वो आप लोग बिल्कुल सेम लेवल पर हैं। जब आप सेम स्ट्रगल करेंगे, सेम चीज़ आप डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है फिर आपके लेकर चलते हैं, जब आप इसको लॉन्ग टर्म में लेकर चलते हैं तो वो ट्रस्ट भी बिल्डअप हो रहा है साथ साथ, ठीक है, और सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। फिर 2 ढाई महीने का जो कोर्स होता है उसके अंदर इतनी असाइनमेंट्स होती हैं, और वो सारी सारी प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं, और वो टीम ओरिएंटेड होती है। तो जब टीम उनको मिलकर काम करती है और उसके अंदर वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करती है, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी बिल्डअप हो जाती है, ठीक है। इसी बात को तो रोना है मेरा, ठीक है, कि आप लोगों ने जहाँ से भी कोर्स किया है वहाँ पर एक कंटेंट, इसलिए कंटेंट शेयर भी किया है, बल्कि ये सारा कुछ मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ना वो मौजूद है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे वहाँ पर जितने भी हमारे ये ग्रुप बहुत चैनल बने हुए हैं, या अगर आप वहाँ से देखेंगे स्लाइड्स वगैरह, वहाँ पर ये सारा कुछ शेयर किया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम मतलब ये नहीं कर सकते कि मैं इस प्रोसेस जैसे जो अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, कि अगर फॉर एग्जांपल मतलब अगर मैं आपको जैसे समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देखें अब मुल्तान से लेकर कराची तक का जो फासला है, ठीक है, वो 10 घंटे का है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब बाय रोड अगर हम जा रहे हैं तो वो तकरीबन हम फर्ज कर देंगे कि 10 घंटे का रास्ता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो वो हमें पता है कि आप जितनी मर्जी तेज गाड़ी में बैठ जाएं, वो उसका एक जो स्पेसिफिक टाइम है 10 घंटे, वो तो है, ठीक है। अब अगर कोई ये कहता है कि सर आप 1 घंटे में बस पहुंचा दें हमें, ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। जिस चीज़ को करने में 10 घंटे लगेंगे, जिस जगह पर पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ किस तरह 1 घंटे में कवर हो सकती है, बस समझे ना। तो मैं अगर आप लोगों के यहाँ पर वो टीम बना भी दूंगा ना, मतलब बनाने को तो जाहिर है कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, अब तो मैंने आपको बता दिया, और ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो बहुत दफा बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कि ये चीज़ें करो, हर तरह की ये चीज़ें हो रही होती हैं, कि मतलब हर जगह मैंने तो ये जब भी लेक्चर होता है हमारा ये वाला, तो हर स्टूडेंट को हम बताते भी हैं। लेकिन ये चीज़ होती है प्रैक्टिकल जब एप्लीकेबल, ये उस वक्त है जब पहले दिन से एक मेंटेलिटी के साथ लोग चल रहे हों, एक टीम की सूरत में ऑलरेडी लोग मौजूद हों, ठीक है, वहां पर ये चीज होती है। बनाने को तो अभी हम बना देंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी आप लोगों को वो इंटरेक्शन नहीं हुआ, आपस में वो चीज़ें नहीं हो सकी हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा कामयाब होगी, कितनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब पहले दिन से चीज़ें चल रही होती हैं तो फिर क्या होती हैं, चीज़ें फिर वर्क करती हैं, ठीक है। एजेंसी वर्क करती हो तो चीज़ें वर्क करती हैं। ओके जी, अमेजोन सेक्शन 3 में जो अकाउंट बंद कर रहा है उसका कोई सोल्यूशन है? वैसे ने वर्चुअल कार्ड बंद कर दिया है पाकिस्तान में, पेमेंट के लिए कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट है? आप पेयोनियर यूज़ कर सकते हैं, पेयोनियर के स्टिल बन रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने क्लाइंट से ही मंगवानी है तो आप रिमिटली भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने क्लाइंट से मंगवानी है तो, ठीक है। लेकिन पेमेंट के लिए जो है वो अगर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को करनी है पेमेंट तो उसके लिए पेयोनियर भी चल जाता है, वैसे पेयोनियर से हो जाती है मोस्टली। और वाइज ही चाहिए होता है वैसे तो, ठीक है, मतलब वाइज ही जो है वो
पेमेंट उनको करने के लिए तो बेस्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने करनी है, ब्रांड्स को अगर आपने करनी है, और अगर आपने पाकिस्तान में मंगवानी तो पाकिस्तान में मंगवाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, रिमेटली बेस्ट है। ओके जी, ऐसा करेंगे सर, जो हो गया उसके ऊपर डिपेंड करने से बेहतर है कि वी शुड मूव ऑन एंड सर रिक्वेस्ट टू गाइड अस हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो। देखो पोर्टफोलियो जो होता है ना, उसमें ये होता है कि आप लोगों ने प्रॉपर अपनी प्रोफाइल्स को सेट करना होता है। ठीक है। उसमें आपने डे वन से जो है वीडियोस डालनी होती है, अपलोड करनी होती है, और उसमें जो है आप लोगों ने आर्टिकल्स लिखने होते हैं, आर्टिकल राइटिंग होती है। ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर बताया जाता है कि किस कौन से आर्टिकल है, किस तरीके से लिखना है। वो तमाम चीज़ें होती हैं। नॉलेज आप शेयर कर रहे होते हैं, वीडियोस में आ रहे होते हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म का आप प्लेटफॉर्म के ऊपर ला रहे होते हैं, आप अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। मतलब वो तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे होते हैं। मतलब डे वन से अगेन स्टार्ट होती हैं। और ये हर लेक्चर के बाद, हर उसके बाद आपको बकायदा जो है वो असाइनमेंट्स होती हैं, और आपको बताया जाता है कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, किस तरीके से लिखा था, वो तमाम चीज़ें होती हैं। ओके जी, हमारे पास लेस देन 1 मिनट हमारी मीटिंग को रह गया है। मीटिंग जो है हमारी एंड हो रही है। उम्मीद है आपका लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। एंड मेहनत करते रहें। ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। और अगेन डिसअपॉइंट नहीं होना इस फील्ड के अंदर। बस यही है कि कंसिस्टेंसी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक हो जी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।